हेलो स्टूडेंट्स, नारायण सपोर्टिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक से चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। हम लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है। इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से होता है। तो हम इक्वेशन देखते हैं। ये आपका NaOH है, ये आपका HCl है। NaCl का फॉर्मेशन होता है प्लस H2O रिलीज होता है। कॉमन सॉल्ट है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स की फॉर्मेशन में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, आपका बेकिंग सोडा हुआ, वॉशिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ। इसमें ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन वो होता है सोडियम क्लोराइड का, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जब ब्राइन सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें आपका एक्वस सॉल्यूशन जो है आपका NaCl का वो फिल्ड है, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन आपका भरा हुआ है। ये रहा आपका एनोड, ये रहा आपका कैथोड। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो जो क्लोरीन है आपकी वो एनोड पर कलेक्ट होगी, और जो आपकी H2 है मतलब हाइड्रोजन है वो आपकी कैथोड पर कलेक्ट होगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका कैथोड के पास ही बनेगा। इस प्रोसेस में आपके 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट आपका क्लोरीन, सेकंड आपका हाइड्रोजन और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। इसका फॉर्मेशन ड्राई स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन की रिएक्शन से ये हमको मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो लॉन्ड्री में भी किया जाता है। जो क्लोथ्स हैं, वाइट जो क्लोथ्स हैं उनको ब्लीच करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, और डिसइंफेक्टिंग भी करता है ये ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये जर्म्स को किल कर देता है। अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ आपका बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, और इसका प्रयोग ये एक तरह से एंटासिड्स भी है। जो हमारे स्टमक में ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज़ हो जाता है तो ये इसको न्यूट्रलाइज भी करता है, और इसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विशन में भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। जिसका यूज़ सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका यूज़ जो है वो बोरेक्स जैसी चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ वाटर की हार्डनेस को हटाने में भी किया जाता है, और घरों की साफ़ सफाई में भी इसका यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा के फार्मूला में आपने देखा था 10H2O थे, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये गीला होता है? नहीं, ये गीला नहीं होता है। इसमें जो ये वाटर होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल का जल। इसके 2 एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसमें भी क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो इन तीनों में ही क्या होता है? आपका क्रिस्टल का जल होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला है आपका CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका उपयोग जो है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। इसका खिलौने बनाने में भी यूज़ होता है, और सतह को चिकना बनाने में भी यूज़ होता है। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, और चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।